हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त मनोज सिंह अधिकारी अपने YouTube चैनल स्मार्ट बुल हंटर पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की जर्नी हम शुरू करते हैं। आज है सोमवार 23 जून और ये मंथली एक्सपायरी का दिन है। थर्सडे को एक्सपायरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सब अभी ये जो वीक है इसमें इंडेक्सेस की मोस्टली एक्सपायरी हो जाएगी और नया मंथ शुरू हो जाएगा, नई एक्सपायरी के लिए स्टार्ट होगा जो कि जुलाई के लिए। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत दिख रहे हैं कि जैसे ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर उसके 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर बम्बार्डिंग कर दी है और उनको डिस्ट्रॉय किया है, तो उससे क्या होगा कि ग्लोबल अनस्टेबिलिटी और बढ़ गई है, क्रूड ऑयल और महंगा हो चुका है। और गिफ्ट निफ्टी हमारा वैसे भी मुझे लग रहा है डाउन खुलने वाला है, जो कि 100 पॉइंट से अबव की इंडिकेशन दे रहा है। डॉलर भी महंगा हो गया है, 17 पैसे कुछ और उछला है। तो आप देख सकते हो कि बाजार में गहमा गहमी बहुत बनी हुई है। तो कैसे ट्रेड करें और कौन कहाँ कहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, ये आपके लिए एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको चाहिए फ्लक्चुएशंस ज्यादा। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छे शेयर आपको अभी अच्छे दाम पे मिल सकते हैं। अच्छे शेयर हमेशा महंगे होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन खराब हो तो तभी ही ग्रैब करना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर लेना है, किस प्राइस में लेना है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे शेयर की जिसमें मेरा ऑलरेडी एक पोजीशन बनी हुई है। उसको मैं भी धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आगे देखिए, उसका मैं विस्तार से एक आपको ब्रीफ दूंगा कि कैसे मैं उसकी बैलेंस शीट पढ़ता हूं, कहां पे आप उसको बाय कर सकते हो, किस रेंज में उसको बाय करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दर्शकों, चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने आज कौन सी पोजीशन बना रखी है। मैंने आपको बताया होगा मेरी पिछली वीडियो में कि मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक लॉट कम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मेरे को अभी 24,000 का लॉस हो रहा है, जो कि आज ही बढ़ा हुआ है। तो ये अभी तक हमारे पास 3 दिन और हैं। थर्सडे एक्सपायरी होगी 26 जून, तो हम इसको तब तक देख लेंगे। अदरवाइज मेरे को लग रहा है 11-12 अगर हज़ार का भी लॉस हो तो हम उसको बुक करके हम एग्जिट कर लेंगे। उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 2 से 3 दिन का ही वो प्रॉफिट होता है, वो चला जाता है। तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बट देखते हैं क्या होता है। ये हमने साइड में ना मैंने पोजीशन बना रखी है, तो ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है। देखिए यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है, जुलाई मंथ की एक्सपायरी है। ये जून की है तो हमें इसलिए एग्जिट करना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आईटीसी में मैंने एक नई पोजीशन बनाई है और ये है मैंने 909 रुपये 70 पैसे का मैंने बेचा हुआ है। अभी देखते हैं 900 रुपये, तो अभी ये ब्रेक इवन, अभी ये अपना ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन तो नहीं कहूंगा इसे, मतलब ये कि अभी ना ऊपर है ना लॉस है, तो अभी इसको देखते हैं। बाकी आज मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर की 240 की पुट्टे बेची थी, इसमें मैंने 1400 रुपये। फिर ये महिंद्रा महिंद्रा की कल मैंने बनाई थी पोजीशन, ये दोनों पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करके 18 तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। आज का काम तो हो चुका है। ये बाकी इनमें से देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज अपन आगे के बारे में। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि भैया देखो, मैं शेयर्स कैसे देखता हूँ। तो अभी जो मेरे रेडार पे आया हुआ है वो है HUL का शेयर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई थी, बट ये मेरे को यहाँ पे, अगर आप प्राइस की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा HUL का जो प्राइस चल रहा है 2004 2275 रुपए के करीब करीब चल रहा है। ये देखिए 2000। तो ये रेट भी बहुत ही बढ़िया है। इसका मैं एक रीजन बताता हूँ। मैंने भी खुद इसमें अभी अभी अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो उसमें मैंने ऐड किए हैं कुछ शेयर। बट मैं आपको बताता चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ चीजें कंपेयर करो तो कैसे करो। तो इसी लाइन में, इसी फील्ड में इसका एक कॉम्पिटिटर है, नेस्ले इंडिया। तो आइए देखते हैं कि नेस्ले इंडिया, असल में अगर आप देखें नेस्ले इंडिया का जो शेयर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,365 रुपए का दिख रहा है। बट ये स्प्लिट होके हुआ है, ये 1/10 में हुआ है, यानी कि शेयर कभी 25-30 हजार हुआ होता था। ये 1/10 मतलब हर एक शेयर पे आपको 10 शेयर मिले होंगे। तो ये स्प्लिट होने के बाद ये इतना हो गया है। आइए देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी में। सेम चीज नेस्ले भी बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। आइए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, और ये प्राइस अगर आपको जस्टिफाई लगते हैं तो आप बाय कीजिए। ये मेरी जो वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पस और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के साथ ही खरीदें। चलो शुरू करते हैं। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हम शेयर की बात करें तो 2,274 है। मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ का है। पीई का 51 का चल रहा है। आरओसीई और आरओई, ये हमेशा किसी भी शेयर का अगर आपको लंबे समय के लिए रखना है तो 15 या 20 से ऊपर ही होना चाहिए दोनों ही। ये देखिए यहाँ पे 20 से ऊपर है आरओई,
आरओसी और आरओई आपका 20 से ऊपर है, फेस वैल्यू इसका 1 है, डिविडेंड यील्ड भी 2% के आसपास है, हाई आप देख सकते हैं 3335 का है, लो इसका 2135 है। अगर इसी का कंपैरिजन करें हम नेस्ले से, तो आइए देखते हैं, ये से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसकी जो मार्केट कैप है 2,28,000 की है, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर की देखी 5 लाख की मार्केट कैप, यानी डबल है इससे, हिंदुस्तान यूनिलीवर इससे डबल है। इसका देखो पी स्टॉक कितना है 73, यानी कि आप 1 रुपए कमाने के लिए आप कितने पैसे खर्च करते हैं, ये इसका पी है। तो ये देखिए ये थोड़ा महंगा पी है 73 नेस्ले। अगर यही चीज आप इसमें देखें तो इसमें 50-51 का पीई है, तो नेस्ले इस चीज से महंगा है। हमेशा याद रखिए अच्छी चीज आपको हमेशा प्रीमियम प्राइस पे ही मिलेगी। इसका अगर आप बुक वैल्यू देखिए केवल 42 रुपीज है, और इसका आप देखिए 210, तो यहाँ पे भी ये एक वैल्यू बाइंग बनती है HUL। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो इसका आरओ नेस्ले का जो आरओसी और आरओई बहुत ज्यादा है। आप ये देखेंगे क्यों, ये बहुत बड़ी कंपनी भी है, प्लस लेकिन ये बहुत पुरानी कंपनी में इसके जो प्रोडक्ट है आपके हर जगह, और ये इसके जो प्रोडक्ट हैं ये अपने आप में एक आइडल है, ये मैं कहूँगा। जैसे नेस्ले की मैगी हो गई, इसके 2-3 प्रोडक्ट हैं, जैसे इसका जो आप बच्चों को फीड देते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बट आप यहाँ पे अगर मैं देखूं आप इसमें पढ़ सकते होंगे मिल्क प्रोडक्ट में, जैसे कुकीज एंड पाउडर लिक्विड, जैसे नेस कैफे, इसका जो कॉफी है वो अपने आप में नंबर 1 है, मैगी इसका नंबर 1 है, मिल्क बार भी इसका बहुत बढ़िया है, किट कैट भी बहुत बढ़िया है, बार वन, मिल्क मेड, नेस्ले टी, ये तो इसके, और उसके कभी आप मिल्क प्रोडक्ट आप कभी दही खा के देखिए, आपको पता चलेगा कितना बढ़िया दही है। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये जो कंपनी है ये स्विस की है, तो इसका मेन डिसएडवांटेज मैं आपको एक आखिरी में बताऊंगा क्या है इसका। ये है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो स्विस मेड नेस्ले है। आप इसके चार्ट में देखिए, इसका जो अगर मैं 5 साल का देखूं, इसका हाई जो बना हुआ है नेस्ले का वो 2,775 745 रुपए का। यही चीज अगर आप मैं आपको नेस्ले का कंपैरिजन बताऊं, ये देखिए 3,028, और ये सेम पीरियड की बात है 23 सितंबर 2024 को ये हुआ है, और इसका देखिए कब का हुआ है ये 5 ईयर को, ये देखिए इसका 27 सितंबर, तो दोनों ऑलमोस्ट अपने हाई पे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि वैल्यू फॉर बाइंग हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसके कई रीजन मैं बताऊं। देखिए ये यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, अभी जो ये चार्ट है ये HUL का, इसका जो अगर हम देखें पिछले जो सितंबर से करेक्शन आया 2024 से, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये देखिए 2150, ये इसका लो बना हुआ है, इसका ये लो बना हुआ है, अगर 5 सालों का बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए ये 2000, ये यहाँ पे तो आप इसका देख सकते हैं लो के आसपास ही है, 100-150 रुपए का कोई अंतर, कोई ज्यादा खास नहीं है। नीचे आए तो हमेशा बाई कीजिए, ऊपर जाने के अपवर्ड साइड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये 5 साल का ये देखिए, और यहाँ पे आप नेस्ले का देखिए, इसका अगर मैं 5 साल का देखूं तो ये नीचे से इसका नीचे लो ये होगा 1500, तो ये बढ़ता हुआ है, इसका फिगर बहुत ही अच्छा है। अगर आप चार्ट पे देखें तो ये बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन आपको बाई करना, आप ये भी बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रोस, यार ये है, ये जो स्टॉक है 55 टाइम्स महंगा है नेस्ले का, 55 टाइम्स, ये इसके कॉन्स में आते हैं। और कंपनी अच्छी है, लेकिन ये 55 टाइम्स महंगी है। और इसका जो पास्ट का जो सेल्स ग्रोथ है वो 10.3 में, पास 5 का ग्रोथ उतना खास रहा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसके ये प्रोज हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। आरओई देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, 3 साल से 107% तक कंपनी एज बी मेंटेन, हेल्दी डिविडेंड भी दे रहा है, पे आउट 82.1%, ये का फेस वैल्यू का होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे आइए आप थोड़ा सा इनकी हम बात करते हैं, करंट मार्केट प्राइस, करंट इसका चल रहा है 2,365 रुपए, 73 के पीई पे चल रहा है, मार्केट कैप है 2,80,000 रुपए का, डिविडेंड 1.14 है, नेट प्रॉफिट जो हर क्वार्टर में आप ये मान कर सकते हो 885 का है। मैं आपको हर क्वार्टर का भी नीचे की तरफ बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। यहाँ पे सेल्स देखिए, और ये डेप देखिए 1100 करोड़ का। इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए 62, कोई भी शेयर्स अभी तक प्लेज नहीं करे हैं प्रोमोटर ने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देखिए करंट मार्केट प्राइस जो आपको 55 का बुक बता रहा था यही था, सेम चीज मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में दिखाना चाहता हूँ। ये केवल 10 टाइम्स महंगा, यानी कि वो 5 टाइम्स महंगा, इससे ज्यादा प्राइस सेम है शेयर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर 5,34,000 करोड़ की कंपनी है, इसका पीई भी कम है, एक प्लस पॉइंट ये बनता है इसका। नेट प्रॉफिट उससे 5 टाइम्स बढ़ा है, उसका 550 होगा,
ये देखिए, सॉरी 850 है, तो ये 3 टाइम्स मान लीजिए आप, 3 टाइम्स इसका ही है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज नेट प्रॉफिट का है। तीसरा क्या है, इसका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें, इसका 0.28 है, और इसका कितना है 0.03, तो आप देख लीजिए। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। ये देखो, बिना डेप्ट के कोई भी कंपनी चलती ही नहीं है, डेप्ट तो लेना ही पड़ता है। और मैं तो कहूंगा भैया लेना ही चाहिए, बिकॉज आपको अगर कंपनी बड़ी करनी है तो वो लेना ही पड़ेगा। इसका ये देखिए, करंट मार्केट मार्केट जो बुक वैल्यू है इसका जो 10 का है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो 3-4 इंडिकेशन, तो यहाँ प्लेज भी कोई शेयर नहीं है, देखिए आप प्लेज 62% ऑलमोस्ट प्रोमोटर के पास पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं हम। ये देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप इन चीजों को देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 23% है। इसका देखते हैं नेस्ले का, नीचे आइए, इसका 25% नियर बाई है। अदर इनकम केवल 8 है, 8 करोड़ है, 4 करोड़ है। इसमें थोड़ा सा इसने ऐसे कुछ एडिशनल अदर वो आया होगा, क्योंकि ये अदर इनकम में आता है, तो इसमें थोड़ा बड़ा जंप दिख रहा है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आइए देखिए, अदर इनकम है 171 करोड़, 740 करोड़, ये भी यहाँ पे एक्सेप्शनल है ये। इंटरेस्ट ये लेकिन 80 करोड़ पे करते हैं यहाँ पे। ये जो नीचे इंटरेस्ट वाला कॉलम है, ये पे किया जाता है 80 करोड़, 112 करोड़ ये पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये सोचिए कि जब अदर इनकम से ही इतने आ रहे, तो ये तो इन्हीं से ही वो कर लेते हैं। नेस्ले के हम केस में जाएं, तो नेस्ले का जो ये है 38 करोड़ ये जेब से पे कर रहे हैं, 35 करोड़ जेब पे से कर रहे हैं। इनकम इनके अदर इनकम तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, तो ये अपनी जेब से पे कर रहे हैं जो भी इनकम आई हुई है। इस क्वार्टर में इन लोगों ने मार्च 2025 के क्वार्टर में 1200 करोड़ कमाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये। ठीक है, 922, और 25% का इन लोगों ने 25-26 का परसेंट का टैक्स लगा, तो ये ऑलमोस्ट जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का है वो 885 है। तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं समय के साथ बढ़ ही रहा है। ठीक है, और ईपीएस इसका 9 का है, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर का इसका 9 का। अभी यही चीज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखते हैं। इसका देखिए आप, 2400 करोड़ का तो केवल क्वार्टरली प्रॉफिट ही आ रहा है। इससे पहले का देखिए 3000 करोड़, 2500 करोड़, 2600 करोड़। तो प्रॉफिट तो, और ईपीएस भी इसका बढ़िया है। उसका 9, उसका कितना था 7, इसका 9.18 है, और इसका 10 का है। तो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू फॉर बाइंग बनती ही है। एचयूएल 2400 करोड़ कंपनी कमा रही है यार हर क्वार्टर में। आप इसके पिछले के ये देखिए, आप 2022 के हर क्वार्टर में देखिए 2300 करोड़, 2300 करोड़, 2600 करोड़। आपको क्या लगता है कि ये कंपनी क्या आंडू पांडू सी थोड़ी है? अब यहाँ पे देखिए, आइए अदर इनकम इंटरेस्ट, ये देखिए डेप्रिसिएशन 1355 करोड़ का है, तो चलता ही है भाई, मार्केट का काम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24 का है, बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए 1426% का टैक्स लगा, 10,000 करोड़ का नेट हुआ। ये आपका, ये देखिए, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा रहा है ये 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का, ये भी 8,000 करोड़ का, 6,000, 6,000, तो देख रहे हैं आप, देखिए 3,000। और यही चीज अगर हम नेस्ले में आए, देखिए 500 करोड़, 510, तो ये धीरे धीरे करके ये भी यहाँ तक, ये भी ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे करके डबल होने जा रहा है। देखो यहाँ पे डबल हो गया था, तो इसने कितने 22 और 24 2 सालों में डबल कर दिया। तो हमेशा ये पेस नहीं चलेगी, लेकिन कंपनी ये भी अच्छी है, आप इसको भी खरीदिए। मैं भी ये भी कहता हूँ, आप खरीदना इसको भी खरीदिए, लेकिन आप अगर रेशियो रखेंगे तो मैं तो कहूंगा भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर का जरा ज्यादा रखिए। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के 6 शेयर लेते हैं, तो नेस्ले के भी आप कम से कम 4 से 5 शेयर रखिए जरूर। ठीक है, अभी आगे आगे आते हैं। ये इसका देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 11,000 करोड़, 6,000 करोड़। आप इसको अगर वो करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, तो जो भी चीज आप माइनस में यहाँ पे देख रहे हैं, ये पैसा गया है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंस, ये इंटरेस्ट पेड किया होगा, जो पैसा है जो इनके पास पड़ा, वो 130 करोड़ इन्होंने ब्याज दिए हैं। तो पैसा जब जाता है तो माइनस में आता है। जब कोई चीज अगर जैसे डिविडेंड पे करती है कंपनी, तो ये 12,000 करोड़। अब ये कंपनी देखिए यार, 12,000 करोड़, 9,000 करोड़ डिविडेंड ही पे करने पे लगी है। जिस, आप ये मान के चलिए, जिस साल इसने डिविडेंड नहीं पे करा उतने का, तो फिर इनके पास कैश कितना बचा होगा यार, आप ये सोचिए। यहाँ पे नेस्ले का देख लेते आइए, इसका आप देखिए, थोड़ा सा नीचे आ गए क्या हम? हाँ, पहले इसका भी देख लीजिए आप। इसका साल का देखो 3,000 करोड़, वो 10,000 करोड़ कमाती है, 4,000 करोड़, यहाँ पे 4,000 करोड़। ईपीएस इसका बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। 34 का, 40 का, बहुत बढ़िया ईपीएस है। यहाँ पे देखिए बोरोइंग 1167, बोरोइंग इसकी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी भैया उतना पैसा कमा लेती है। करंट, ये CWIP, करंट कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस वाला देखिए, एक इतना पैसा कहीं लगा रखा, तो वो अभी कुछ समय वो भी चीज, कोई प्लांट हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है,
वो जैसे इंस्टॉल होगी वैसे आएगा। ये देखिए इन्वेस्टमेंट 706 करोड़ का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपन ने ये वाला दिखाया था, यहाँ देखिए यहाँ पे भी देखो डिविडेंड पे कर दिए। लेकिन इनका एक मेन डिसएडवांटेज ये है, ये स्विस कम जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको बात बताऊंगा, इसका मेन डिसएडवांटेज जो मैंने भी रियलाइज किया है, इन्होंने रिसेंटली क्या है, देखो जब कोई चाइल्ड कंपनी होती है तो पेरेंट कंपनी को एज ए उसे पेटेंट का एक अमाउंट देना पड़ता है। अमाउंट वो ट्रेडमार्क का मान लीजिए, तो वो भी, तो वो इन्वेस्टर्स की जेब से ही जाता है, जो मतलब जो हम जो शेयर होल्डर होते हैं उनका प्रॉफिट में से ही जाता है। तो इन लोगों ने भी इस बार ऐसे ही कुछ पे किया है, तो उससे क्या होता है, शेयर के प्राइस में अफेक्ट आता है। आइए ये देखिए प्रोमोटर्स 22 जून 2022 से 62%, अभी भी 62.7%। प्रोमोटर को तो बहुत कॉन्फिडेंस है, ये कोई हिल ही नहीं रहे वो लोग, क्यों लेंगे भैया। एफ ने भी तगड़ा देखो 10.1% ले रखा है, DIS ने भी अच्छा ले रखा है, पब्लिक ने भी 15 पॉइंट। यही चीज हम HUL में आते हैं, ये नहीं चाहिए। प्रोमोटर 61.90, 61.90, कोई हिल नहीं रहा। FIIS 10% सेम है, 15% DIS है। FIIS 10%, DIS 15%, गवर्नमेंट, और ये पब्लिक 11%। तो भाई ये चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। चार्ट के ऊपर देखिए, देखो आप चार्ट पे देखो अच्छे अपने लेवल्स पे हैं। अभी ये देखिए चार्ट पे ये हाई बना है, 3000 का मान लेते हैं हम, यहाँ पे बना है, अभी ले लो भाई। 2275 का भाव है, क्या लगा पड़ा है यार, 100-150 रुपए नीचे भी मिल जाएगा तो ले लेना। और कंपनी ये थोड़ी डूब के भाग जाएगी भाई, 2400 साल के 10,000 करोड़ कमा रही है, ले लो इस शेयर को। ये मेरा जो नॉलेज कहता है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ऐसी कंपनियों में अगर पैसा डालते हैं तो भैया पैसा समय के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आज नहीं तो कल, अभी 6 महीने से मार्केट खराब हुई है, सितंबर 2024 से। अगर आपको लेना है तो लीजिए भैया, अभी मिल रहा है, बाद में ये चीज 2800-2900 की मिलेंगी, तब आप बोलेंगे नहीं यार उस समय ले लेते, ये होता वो होता। भाई आप भैया दुनिया, आप ये मान के चलिए पिछले 3 हफ्ते 3 वीक से DIS खरीदे जा रहे हैं। आप ये मान के चलिए, डाटा यही बता रहा है कि 3 वीक से, ये मतलब भाई चल रहा है जून के फर्स्ट वीक से, मान लीजिए आप जून फर्स्ट वीक से ही DIS दबा के खरीद रहे हैं, और मार्केट हिल नहीं रही है, मार्केट हिल नहीं रही है। तो ये चीजें अगर आप वो करेंगे तभी वैल्यू, इनको आप इन्वेस्टिगेट करेंगी तो ही आपको भैया को वैल्यू फॉर बाइंग दिखेगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, आज का ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो चुका है, और आज का हमने ऑलमोस्ट प्रॉफिट 6,500 रुपए के करीब करीब हमने बुक कर दिया है, 6,640, जिसमें से हमारे 8 ट्रांजेक्शन हुए, और 8 ट्रांजेक्शन में से हमने 240 माइनस कर दिया, क्योंकि 30 का ईच होता है, तो 8 3 जा 24, और 240 रुपये ब्रोकरेज जाएगी, तो ऑलमोस्ट को 6,400 का प्रॉफिट हुआ है आज के दिन। बाकी देखिए अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी भी हमारी पोजीशन ओपन पड़ी हुई है, अभी 22,000 का लॉस दिख रहा है, 23,000 का मान लीजिए। आज मार्केट डाउन थी तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और इसमें एक न्यूज भी आ रखी है कि ये 24 रुपए का डिविडेंड भी दे रहा है। आप इसमें जाइए, यहाँ पे देखिए 24 रुपए का डिविडेंड दिया आज से 23 जून को ये कर रहा है, तो उसकी जो ई वोटिंग होगी वो 29 जून तक होगी। मार्केट कमजोर भी है, ऊपर से डिविडेंड का भी ये हुआ है ऐलान, तो इसकी वजह से कमजोरी हो सकती है। बाकी ओवरऑल मार्केट तो मेरे को जिस हिसाब से ग्लोबल चल रहा है वो ओके ओके ही है, तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। नई पोजीशन हमारे पास आज की जो भी थी हमने सब क्लोज कर दी है, प्रॉफिट आप ये आपके सामने है। साइंट की पोजीशन है 56 की, इस पे हम पोजीशन बनाएंगे कल। अब देखते हैं इस पे क्या प्रॉफिट आता है। मेरा अभी मानना है कि साइंट पे भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमको उसको थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे बेचें तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो देखते हैं कल क्या होता है मंगलवार को। ठीक है दोस्तों, आज का प्रॉफिट हो चुका है 6,600 का, राउंड अप में हम 6,000 मानेंगे, उसमें क्या थोड़ा सा ब्रोकरेज लगता है तो हम राउंड अप लेके चलते हैं। बाकी मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट वाला केस बता दिया है, जिसमें मैं खुद पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको करना है तो आप कीजिए, अपने रिस्क अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे। और अगर आपको मेरा ये कार्य पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड अरे बाबा इधर आके करो ना, सब्सक्राइब कीजिए।